खासतौर से क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार इस बात को कहते हैं। और आज आपको बताऊं कि इंडस्ट्री को लूट करके खत्म कर दिया, बर्बाद करके, तबाह करके उन्हें छोड़ा है और इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश हुई है। ये स्थिति है। तो इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस, इनके विधायक, इनके विधायकों की पत्नियां, इनके विधायकों के बच्चे, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर किस प्रकार से उगराई करते हैं। वर्तमान सरकार ने 2023 से जब से आई है भारी वृद्धि बिजली के बिलों में की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज उद्योगों को लेकर एक सवाल के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट का कारण विपक्ष ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जब से बनी है प्रदेश में, तब से उद्योगों के लिए प्रतिकूल नीतियां ही अपनाई गई है। बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, जिस कारण उद्योग जो है हिमाचल से पलायन को विवश हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान उनके सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए। उन्हें खुद ही पता नहीं है कि उद्योगों में कितना निवेश हुआ है। उनके आंकड़े जो है वो कुछ कहते हैं, वो खुद कुछ कहते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीच बचाव कर उनके जवाब के लिए खड़ा होना पड़ा। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक इंडस्ट्री के ऊपर लगा था और जिस प्रश्न पर मंत्री महोदय जवाब देने की परिस्थिति में नहीं बन पा रहे थे। पिछले समय से जब से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, लगातार उद्योग यहां तो बंद हो रहे या यहां से पलायन कर रहे हैं। और जो जवाब आज दिया है उसकी डिटेल अगर हमारे जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर वो डिटेल में आपको देंगे, आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा एक माध्यम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला। अगर पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर के हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और आज जब प्रश्न का उत्तर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर देने की कोशिश करे तो वो टोटली कंफ्यूज थे। वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। आंकड़े कुछ बोल रहे थे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से जो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वो सच्चाई पर आधारित नहीं थी। इसलिए जब बाद में जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होकर के आग्रह किया। जब उत्तर दिया तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से। और जिन इंडस्ट्री में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई और पूरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था रहती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं की गई है, चोरी छुपे नहीं की गई है, ये खुलेआम की गई है। सारी चीज इसलिए की गई है क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरे देश पर भी इस तरह की व्यवस्था है। अगर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है हिमाचल प्रदेश में तो कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है, जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, जहां इंसेंटिव मतलब उसमें इंसेंटिव दिया जाता है और उसके तहत हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। और जिसमें वो मुख्यमंत्री जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि स्पीकर साहब ने बोला कि हमने वो एक्सपेंस कर दिए हैं, मुझे मालूम नहीं एक्सपेंस हुए कि नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकार में हो रहा है इंडस्ट्री में। जो एक एक इंडस्ट्री को गुराही के लिए जिस प्रकार से हालात पैदा किए और इंडस्ट्री वाले हाथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है उस पर हमारे विक्रम ठाकुर जी जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो आपसे बात करेंगे। और खास तौर से जो मुख्यमंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री का जवाब और हम आज जो है हाउस से वॉकआउट करके आए हैं इसी मुद्दे को लेकर के, खास तौर से क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार इस बात को कहते हैं। और आज आपको बताऊं कि इंडस्ट्री को लूट करके खत्म कर दिया, बर्बाद करके, तबाह करके उन्हें
छोड़ा है और इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश हुई है। ये स्थिति है। तो इस आज उद्योगों से जुड़ा हुआ प्रश्न लगा था कि पिछले 3 वर्षों के अंदर कितना उद्योग जो है वो नया आया है, कितना उद्योग बंद हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उस सारे प्रश्न का उत्तर देने में उद्योग मंत्री जी को बड़े ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आए और उन्होंने सभी बातों का जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं दिया। हमारे विधायकों ने यह भी पूछा कि क्या ये कारण है एक कि बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री यहां से जा रही है, और ये सत्य है और ये सच्चाई है कि बिजली जो है महंगी होने के कारण से हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग है वो जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है, सही जवाब तो क्या मिलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहां पर ये बताया कि पिछली सरकार ने जो इंडस्ट्री आई है कि उसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है वो केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर दिया जाता है जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बताया जाए पिछले 3 वर्षों में एक भी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पे आया है क्या? उसका केवल कारण यही है कि पूरी की पूरी कांग्रेस, इनके विधायक, इनके विधायकों की पत्नियां, इनके विधायकों के बच्चे, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर किस प्रकार से उगराई करते हैं, किस प्रकार से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। और बार बार प्रशासन ने भी इस बात को अंकित किया है कि इनके जो लोग हैं वो वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज को तंग करते हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश से जो इंडस्ट्री है वो भाग रही है, जहां से जा रही है। और इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम वहां अपनी बात रखना चाहते थे। लोगों की आवाज है, ये आवाज बेरोजगार की है, ये आवाज इंडस्ट्रियलिस्ट की है कि हमारी बात जो है, जो हमारे विषय है उनको विधानसभा के अंदर रखा जाए। मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको लगातार पिछले दिन भी मैंने एक विषय के ऊपर बात की थी, तब भी मैंने बोला था कि सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो और मेरी बात पूरी होने दो। भ्रष्टाचार में डूबी है, कल भी हमने ये बोला था और आज भी मैं ये बोल रहा हूं, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा यहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन जो मूल बात है कि उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश से भाग रहा है, जा रहा है और बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। वो इसलिए हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही थी, एक तो जो हमारी पूर्व की सरकार थी उसने पैकेज दिया था और हिमाचल प्रदेश में रिलायबल बिजली मिलती थी। रॉ मटेरियल कच्चा लाने के लिए खर्चा ज्यादा होता था, जब तैयार मटेरियल तो उसको ले जाने में भी ज्यादा उसका खर्चा लगता था। वर्तमान सरकार ने 2023 से जब से आई है भारी वृद्धि बिजली के बिलों में की है, उससे इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। औद्योगिक नीति 2019 जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना 25% विस्तार करेगा फैक्ट्री का, उसको पैकेज दिया था, उसको इंसेंटिव दिए थे। वर्तमान सरकार ने जो इंडस्ट्री 25% जिन्होंने विस्तार किया उनको जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था वो इंसेंटिव भी नहीं दिया। वो भी आज उलझन में है, परेशानी में है और बहुत सी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से इनकी गलत नीतियों के कारण दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही है और हिमाचल प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में चली गई।